साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचो फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज की वीडियो है ट्रेंच विधि गन्ना खेती में गूल जुताई की। ये जो हम गूल जुताई कराएं, इनका फ़ायदा है या नहीं है, और फ़ायदा है तो फिर क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, मैंने रोटावेटर के द्वारा जो अपना फागण का गन्ना था उसकी गूल जोती थी, लेकिन उसमें जो था रोटावेटर में कुछ भी काम नहीं करा गया था। उसके मैडा भी पीछे खुला हुआ था, और वो मिट्टी जो हम पुचाना चाह रहे थे खुड्डों में, वो ज़्यादा पहुँच गई, कहीं कम पहुँच गई। तो उस रोटावेटर से बिना ब्लेड खोले मैडा हटाए कामयाबी नहीं मिलती। उस समय पे थोड़ी जुताई थी रोटावेटर की, इस वजह से खोल नहीं पाए थे। तो ये जो हमारी सरसों की कटाई के बाद का खेत है, ये गोरे का खेत है, और इस खेत में तो भाइयों जल भराव की समस्या रहती है। मैंने एक वीडियो भी डाली थी, एक रील छोटी। इसमें भाइयों बुआई के बाद में 5 दिन तक लगातार पानी भरा रहा। एक बार तो हमने भर दिया, और एक बार कोई हमारे चाहने वाला था, उसने दोबारा भर दिया वो, तो फुल इसमें मच्छी पकड़ने लायक पानी हो गया था। और ये 5 दिन में पानी इसका सूखने के बाद में अभी से कम भी ना 15 दिन बुआई को भी होगी। तो कोई जमाव तो इसमें था नहीं, अभी कहीं कल्ला नहीं निकल रहा। पर इस खेत की जो मिट्टी हार्ड है, इसमें दरेड़े देखो जी, इस तरीके की ये बहुत मोटी मोटी दरेड़ बढ़ रही है और मिट्टी हार्ड हो रही बिल्कुल। ठीक है जी। तो कल हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश पड़ गई, हम तो इसकी जोतन नहीं चाहते, मैं किसी तरह ये लिकट जा, लेकिन इन दरेड़ों में कुछ हवा निकल जाएगी तो खेत सूख जाएगा हमारा। फिर पानी देंगे तो इसमें पानी नहीं सूखता। तो इसका फ़ायदा बताता हूँ। एक तो ये दरेड़े भर जाएगी तो इसमें गैस बनेगी खेत में, बढ़िया तरीके से भभका बनेगा और ये खेत निकल जाएगा बाहर। दूसरा फ़ायदा, ये जो आप खरपतवार देख रहे हैं ना जी, ये यहीं कहीं नष्ट हो जाएगा सब कुछ। अब ये खेत पड़ा रहेगा सूखा हुआ। और मैडा जो खेत इसमें पीछे रहा रोटावेटर में, वो मिट्टी ज़्यादा पुचाता है। मैडा नहीं होना चाहिए, रोटावेटर के ब्लेड खुले होने चाहिए, मैडा ऊपर को उठा हुआ होना चाहिए। तो आज इसकी हम जुताई करी। हमारा खेत ये ज़्यादा लागू बुआ नहीं था, ज़्यादा गहराई पे अगर नहीं बोते तो उसमें आप ये काम कर सको। बाकी का दूसरा तरीका देखो, प्रॉपर ट्रेंच का है ही, कि हमें मट्टी नहीं पुचानी 60 दिन तक, उसमें कम से कम पूरी ड्रिलिंग लेनी, वो एक अलग तरीका हो गया। उसमें 60 इंची की चौड़ाई, 1 फुट की गहराई। लेकिन अगर हम 8 इंची 7 इंची गहराई ले रहे और बड़े ट्रैक्टर के द्वारा हमें काम करना, तो हम इस तरीके से भी काम कर सकें। तो ये देख लो भाइयों, हमने इसमें जो है रोटावेटर के द्वारा काम शुरू कर दिया गोल जुताई का। दूसरे खेत में और है सरसों वाले में, उसे भी करेंगे जुताई। ये देखिए किसान भाइयों कितना अच्छा कार्य हो रहा है। ये और इस पर भी हमने उसी तरीके से गोल जुताई करी। मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, ये बिना जुता हुआ खूड़ है और ये जुते हुए है। इसमें हमारा खूड़ ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब मिट्टी बहुत कम जा रही नीचे। और एक खूड़ छोड़ा के ऊपर बेड पर कितना खरपतवार होगा, इस पर कितना होगा, अलग अलग तरीके का अनुभव इसमें करे जाएंगे। ठीक है जी। मैंने इसीलिए ये छोड़ दी, इसमें 4 डोली छोड़ दी, इन पर अलग पता चल जाएगा। बाकी का गूल जुताई के इसके लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ नहीं है। अगर आपने ज़्यादा लागू नहीं बो रखा और एक पानी में आपको खेत को जमाना, तो खरपतवार पर पूर्णतः नियंत्रण होगा और जमाव करने का एक ही पानी में बहुत शानदार तरीके से होगा। तो हमने पिछले साल ये अनुभव करा था। जो शुरू में मैंने वीडियो डाली थी, वो मैडा ऊपर नहीं हुआ था रूटर में, तो उससे क्या है कि रूटर से मट्टी आ गई थी इसमें खेत में, लेकिन इससे मट्टी बिल्कुल भी नहीं आती, जू के तो बैठ रहा है।
और ये खेत में ऊपर का जितना भी खरपतवार और नीचे का सारा ख़त्म करता है। तो ये तरीका गन्ना बुआई के बाद में ट्रेंच का गोल जुताई का बहुत अच्छा तरीका है। तो कमेंट करके बताना कोई दिक्कत लगी हो तो।